स्वागत है, अभिनंदन। साथियों में मेरी बात शुरू करने से पहले मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे विराजमान हैं, वहाँ पे खड़े विचार हमारे सुन रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब भी बाहर बैठकर पढ़ते थे, विचार सुने, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं? जरा हाथ खड़े कीजिए जो बाबा साहब को मानते हैं। तो आपके दिमाग में ये बातें बहुत कम घुसेगी जो मैं बाबा साहब को नहीं मानता। अरे उसको जानने की कोशिश करो, जानने की, बाबा साहब को मानने की नहीं। बाबा साहब को हमें जानना है। मानते हम भगवान को भी, लेकिन जानते नहीं। जब तक जिस चीज को हम जानेंगे नहीं, उस चीज के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक मानना व्यर्थ होगा साथियों। चलो इसका मुझे उत्तर मिल गया। अब मैं सर्वप्रथम तथागत बुद्ध समय समय पर जन्मे, बहुजन समाज में महापुरुष और गुरुओं महामनाओं का मैं कोटिश वंदन करते हुए और आप सभी का पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आप सभी इस बाकासुर की पावन धरा पर पधारे हुए मेहमानों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो प्रोग्राम एक वैचारिक प्रोग्राम है। यहाँ पे वो लोग पधारे हैं जो विचार विमर्श वितर्क कर सके, जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते हैं, जो अपनी बुद्धि को और आगे विकसित करने के लिए आए हैं। और साथियों, मैं मेरी खुद की रिपोर्ट बनाई हुई आपको बताना चाहता हूं। और ये देख रहे हो, ये इसी कारण, इस बदौलत हम आज यहाँ खड़े हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो आज हम कर रहे हैं इसकी बदौलत है। लेकिन इस चीज को धीरे धीरे चूहे कुतरने का काम जारी है। हम आपस में यहाँ लड़ते रहेंगे तो ये धरोहर खत्म हो गई, उस दिन हम स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं साथियों इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं। मैं जहां भी जाता हूं, ये मेरे साथ रहता है। वो कहते हैं ना, एक कलम बंदूक और तलवार की धार से तेज होती है, लेकिन शर्त एक होती है, वो टिकाऊ ना हो, वो टिकाऊ होनी चाहिए। साथियों, मैं मेरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा कि आज हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। कड़वी होगी, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, आज हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे तो जरूर है, लेकिन शिक्षित नहीं। क्योंकि शिक्षित होना और पढ़ा लिखा होना बहुत फर्क है। शिक्षित आदमी वह है जो गलत और सही, दोस्त और दुश्मन में पहचान कर सके, वो होता है शिक्षित। वो भले अनपढ़ हो, लेकिन वो इस चीज को जानता है तो वो शिक्षित कहलाता। ये बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनने का मतलब वो था। हमें दूसरा कंडीशन दिया था कि संगठित रहो, लेकिन हम संगठन बनाने में व्यस्त हैं। इस चीज से हमारी दुर्गति हो रही, हम सब जानते हैं। आज भारत में 98% लोग बाबा साहब को जानते हैं। 80% पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं जानते। उनका सिद्धांत क्या था? आज मैं भी परफेक्ट रूप से उनके सिद्धांतों पर नहीं चल रहा हूं। मैं मेरे को खुद को शामिल करके ये बात बोल रहा हूं, सिर्फ आपको ही नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, अरे जब तुम तुम्हारे माँ बाप के आगे सिर नहीं झुका सकते, तुम तुम्हारे माँ बाप के आगे सिर नहीं झुका सकते और तुम पत्थर के सामने सिर झुका रहे हो, तो तुम गधे नहीं तो क्या हो? ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। ये मैं मेरे को खुद को शामिल करके बोल रहा हूं। दूसरी बात, 95% लोग पढ़े लिखे लोग, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां आज अंधविश्वास में ढकोसलाई कर रही है। यहाँ पे बैठे हुए हैं समाज के युवा भी हैं और गवर्नमेंट जॉब भी लगी हुई है। उनके घर में बाबा साहब की तस्वीरें जरूर होगी, लेकिन एक कोने में माताजी वगैरह अपने जो भी है अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीज रखी होगी। और उन चीजों को लेकर उनकी मानसिकता आज भी हम और आप देख पा रहे हैं। साथ 80% लोग
उनके रूम में बाबा साहब की तस्वीर रखते हैं, लेकिन बजाने के लिए घंटा भी अलग से रखते हैं। आप जानते हैं 85% लोग भूत प्रेतों इससे डरते रहते हैं। 0% लोग पढ़े लिखे आर्थिक संगठन है, 0%, और वो भी आपस में लड़ रहे। हमारी दुर्गति ये हो रही है। बाबा साहब ने कहा था यदि किसी समाज की प्रगति मापनी है तो उसकी शिक्षा महिलाओं की शिक्षा से मापो। और आप देख रहे हैं सामने, हमारे सामने महिलाएं 0%, पुरुष भी बता रहे वो 1%, लेकिन उसमें भी जानने वाले होंगे 0.0%। इस चीज को हम आज समझ नहीं पा रहे साथियों। हमारा विचार हो चाहे हम IAS बनना चाहते, RS बनना चाहते, कलेक्टर बनना चाहते, कोई कलर नहीं बनना चाहता। अरे आपका सपना बहुत ऊंचा है, वो ठीक है, लेकिन आप उस मार्ग पर नहीं चल रहे हो, ये गलत है बिल्कुल। इस चीज को हम आज तक समझ नहीं पा रहे साथियों। ऐसी कई बातें हैं, ऐसी कई बातें करने के लिए घंटा भर 2 घंटा भी यदि कम पड़ जाए, लेकिन मैं मेरी बात शॉर्ट नहीं पूरी कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, हमें जयंती मनाते बाबा साहब की, जय जय भीम करते हैं, क्या उससे बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा? कि हम क्यों करोड़ों वहां पे खर्च करके ये घोषणा करते, लेकिन बहन बेटियां समाज के उन युवाओं पर खर्च नहीं करते जो पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं साथी। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है, और वो कमी आप में और हम में सब में ही है। आप और हम सबको मिलकर सुधारनी होगी साथियों, लेकिन ये बात आज हम नहीं समझ रहे। दूसरी बात साथियों, मैं मेरे बैल के युवाओं को साथियों से कहना चाहता हूं, आप ना तो किसी के बहकावे माने, ना मैं कहूं वो माने, ना दूसरा कहेंगे वो माने। आप अपनी बुद्धि का तो प्रयोग कर सकते हैं ना। आपके पास जो बुद्धि है, जो प्रकृति ने आपको बुद्धि दी, उसका प्रयोग करके आप उन पर ध्यान रखें और उनके अनुसार चले। बाकी जो भी साथी इन प्रोग्राम में सहयोग करने वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतनी रात दिन एक करके मेहनत करके उन लोगों के सामने खिलाफ मोर्चा खोलकर ये कार्यक्रम किया। उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय मंडल।